देखें जी, सफाई का निज़ाम तो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। हम सालों से एक ही बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, आलाइशों का जो इंतज़ाम है, जो उठाने का तरीक़ेकार है, वो आज तक ये लोग पूरा नहीं कर सके। इतनी बड़ी आबादी का शहर है ये कराची, और इसमें प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर इलाके वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जितने एमएनएज़ बने हुए हैं, जितने सिटी गवर्नमेंट के इदारे हैं, केएमसी है, इन सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। आज हम कोरोना की बातें करते हैं, आज हम बीमारियों की बातें करते हैं, तो ये बीमारियां इन्हीं चीज़ों से फैलती हैं। और हमारी आवाम को भी चाहिए कि इसमें भरपूर साथ दें और इसमें कंट्रीब्यूट करें। जो अगर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उनको तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। इतने महंगे महंगे जानवर लेके आते हैं, इतनी चीज़ें लेके आते हैं और कुर्बानी भी करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और वही कुर्बानी की चीज़ें जो आलाइशें हैं, जो उनकी वेस्ट है, वो गली गली में फेंक देते हैं और कोई देखता नहीं है। तो प्रॉपर सफाइयाँ करें। आवाम से भी रिक्वेस्ट है मेरी, प्रॉपर सफाइयाँ करें। थोड़ा सा एक चूना डाल दें तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट और मरकज मिलकर काम करें और बल्दियाती इदारे हो तो फिर क्या समझें कि ज़्यादा बेहतर नहीं काम हो सकता है? देखें, कोई भी मुल्क की तरक्की या कोई भी इदारों की तरक्की मिलजुल के ही होती है। अकेला तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकता किसी शोबे में भी। तो आज चाहिए सिंध गवर्नमेंट को भी और फेडरल को भी मिल के काम करें। ये सब एक दूसरे से रात को बैठते हैं, डिनर्स में मिलते हैं और खाने भी साथ खाते हैं, लेकिन काम का वक्त आता है तो एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है, एक एज अ बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज अ एजुकेशनिस्ट, कि ये लोग सब बैठें और सब बैठ के ये सोचें इस मुल्क की किस तरह खिदमत कर सकते हैं। और ये जब लोग आते हैं तो ये खिदमत के जज्बे से ही आते हैं। तो आज मिल जाएं जी, आज ईद का दिन है, सबको माफ़ करें एक दूसरे को और मिलजुल के काम करेंगे तो ये सारे मसले पाकिस्तान के हल हो जाएंगे। मेरा नाम मुदस्सर थानवी है और आप देख रहे हैं कराची के अंदर जिस तरीके के आलाइशों का इंतज़ाम है, काफ़ी हद तक बेहतरी है, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को और सियासी बिला तफरीक होकर और सियासत से बालातर होकर कराची जैसे शहर को सोचना चाहिए, जहाँ से आपको 78% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप इस शहर की सफाई के लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं, इस शहर के अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल में किसी भी जमात को हुकूमत में रहने का हक़ नहीं है। अगर आप लोगों का सफाई के ऊपर फोकस नहीं हो सकता है कराची के अंदर, तो आप लोग कराची के ऊपर बल्दियाती निज़ाम को बहाल करें और इलाका वाइज कौंसलर, नाजिब, नायब नाजिम को लेकर आएँ, ताकि वो इन चीज़ों को उठाएं और हमारी भी उनके साथ जवाबदेही हो। क्योंकि जो लोग यहाँ पर मुल्क को देख रहे हैं और चला रहे हैं, उन तक आवाम की एक्सेस नहीं है और लोग वहाँ तक जा आ नहीं सकते हैं। इलाके का जो कौंसलर, नाजिम, नायब नाजिम जो इलाके से वोट लेकर आएगा, वो उनको जवाबदार भी होगा और लोग उनसे पूछेंगे भी, और फिर उस तरह सफाई भी होगी जिस तरह 15 साल पहले माजी में कराची में सफाई का निज़ाम रहा है। कुछ इलाके इस तरह के हैं, कुछ जहाँ पे थोड़ा सा अमीर महल हैं वहाँ पर कुछ फिर बेहतर है इंतज़ाम, लेकिन गरीब इलाकों में आज भी हालात बहुत ख़राब हैं सफाई के, और वहीं से बीमारियाँ जन्म लेंगी और फिर इस तरीके से कोरोना जैसी बीमारियाँ ये फिर थम नहीं सकती। आप इस पर लॉकडाउन लगाएं, लॉकडाउन अपलिफ्ट करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाएं, बल्दियाती निज़ाम बहाल करें और सियासी बालातर होकर आप लोग इस मुल्क को और इस शहर को सोचें। बहुत शुक्रिया।